अपने नीड्स और पर्पस के अकॉर्डिंग पिक्चर्स लगाएंगे उन पर्टिकुलर डायरेक्शंस में जिसकी हमें इच्छा है, हमारी लाइफ में उन चीज़ों का आना बहुत ईजी हो जाता है। Hello everyone. In this video we will be talking about the magical paintings that you can use in your house. With respect to it, ऐसी कौन सी तस्वीरें हैं जो आपको अपने घर में रखनी चाहिए और उनका क्या इम्पैक्ट आता है। सबसे पहले समझते हैं कि क्यों रखनी चाहिए एंड व्हाई पेंटिंग्स। सी, वास्तु इज बेसिकली वास, जहाँ पर हम रह रहे हैं, और वास्तु इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट्स दैट दे बिलोंग्स टू। नाउ एवरीथिंग हैज इट्स सबकॉन्शियस इम्पैक्ट ऑन आवर माइंड, राइट। तो इसीलिए मना किया जाता है कि आप महाभारत की पिक्चर अपने घर में नहीं लगाइए, आप कोई एंग्री या वॉयलेंस रिलेटेड पिक्चर अपने घर में नहीं लगाइए, क्योंकि सबकॉन्शियसली उनका इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पर पड़ता है और इसी तरह से हमारे विचारों में भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है कि उनको ऐसी पिक्चर्स देखनी चाहिए जो उनके मन पर अच्छा प्रभाव डालती है, जैसे कि कान्हा जी की पिक्चर, जैसे कि किसी और राम जी की पिक्चर, जैसे किसी बच्चे की पिक्चर। सो ये पिक्चर्स हम इसलिए लगाते हैं सो दैट सबकॉन्शियसली हमारे माइंड पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, एक हैप्पीनेस फील हो ना। इसी तरह से अगर हम एक ग्रोथ ओरिएंटेड पिक्चर्स लगाएंगे, अगर हम अपने नीड्स और पर्पस के अकॉर्डिंग पिक्चर्स लगाएंगे उन पर्टिकुलर डायरेक्शंस में जिसकी हमें इच्छा है, हमारी लाइफ में उन चीज़ों का आना बहुत इजी हो जाता है। सो सपोज अगर आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कोई जॉब चेंज करना, तो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ डायरेक्शन, और यहाँ पर आपको ग्रीन सीन की पिक्चर ज़रूर लगाना चाहिए। ग्रीनरी एंड वाटर एलिमेंट इज़ द पार्ट ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पे, एंड ग्रीन तत्व जो है वो बुध डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एक चीज़ आपको ये भी मैं बता दूं कि हर पेंटिंग का एक रूल ऑफ कॉन्सेप्ट ये भी रहता है कि क्या वो आपके लिए बेटर साबित होंगी या नहीं। हर प्रकार के व्यक्ति के लिए उनका एक अलग, यहीं पर एस्ट्रो वास्तु का एक जो कॉन्सेप्ट है वो आता है। बिकॉज आप ये बोलो कि हर किसी को वो चीज़ फलेगी, ऐसा नहीं है। आपकी पत्रिका में बुध कहाँ बैठा है, किस हाउस में बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है और उसका कारक तत्व क्या है, उसी तरह से ही उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आएगा। जिस तरह से हम 7 घोड़ों की पेंटिंग्स की बात करते हैं जो आपने देखा है बहुत ज़्यादा फेमस है हर घर में, लेकिन क्या वो घोड़े जो, बिकॉज घोड़े जो है वो जल तत्व रिप्रेजेंट करते हैं, एयर एलिमेंट भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो ब्लू कलर के साथ ब्लू कलर की पेंटिंग में है देन उनका डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, विच विल प्रोवाइड ग्रोथ इन योर लाइफ, विच विल ब्रिंग स्पीड इन योर लाइफ, राइट। वही जो तीसरी पेंटिंग है, अगर हम बात करें सूर्य देवता की, अगर आप उगते हुए सूरज की पिक लगाएंगे ना, उगता हुआ सूरज आप ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए, उसका जो टेम्परेचर है, टेम्परामेंट है, मेटल फ्रेमवर्क भी आप सूर्य पेंटिंग का यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर कि उनके जो एक्सप्रेशन है इट शुड बी कामर, नॉट अग्रेसिव, सो दैट उनका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर यूजिंग इट। वही चौथी पेंटिंग की अगर हम बात करें तो चर्निंग की पेंटिंग, समुद्र मंथन की पेंटिंग, या जो लेडी एक चर्निंग बोल यूज़ कर रही है उसकी पेंटिंग अगर आप ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाएंगे तो आपकी लाइफ में, या आप ओवर थिंकिंग की परेशानी से जूझ रहे हैं, देन इट विल रेक्टिफाई दैट एंड आप अपने डिसीजन सही टाइम पे ले सकते हैं। ओवर थिंकिंग में क्या होता है, कई बार हम डिसीजंस को इतना ज़्यादा उस पर विचार करते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी ही चली जाती है। सो इफ़ यू आर फेसिंग दैट, करेक्ट योर ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। वहीं अगर आप माँ लक्ष्मी की पिक्चर लगाएंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, बिकॉज साउथ ईस्ट इज रूल्ड बाय माँ लक्ष्मी, देन आपको लक्ष्मी की जो क्वालिटीज़ हैं, कामनेस, मनी, अबंडेंस, वो सारी चीज़ें वहाँ से आती हैं। वहीं हम अष्टलक्ष्मी की भी पिक्चर लगा सकते हैं ना। लक्ष्मी भी, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लक्ष्मी। हम दिवाली पे जिन लक्ष्मी की पूजा करते हैं वो है महालक्ष्मी। हम नॉर्मल जो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ लक्ष्मीज।
धान्य लक्ष्मी जो हमने सुना है, धन लक्ष्मी जो हमने जिनके हम धन से रिलेटेड पूजा करते हैं वो धन लक्ष्मी है। जो ये अष्ट लक्ष्मी की जो फ्रेम है ये आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। एग्रीकल्चर में अगर आप हैं तो आपको धान्य लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। वहीं अगर आप साउथ डायरेक्शन में 12 दौड़ते हुए घोड़ों की पिक्चर लगाएंगे तो ये आपकी ब्रांड बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और बहुत स्पीड में आपकी ब्रांड बिल्डिंग बनना शुरू हो जाएगी। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग रिलेटेड बिजनेस करते हैं, ब्रांडिंग रिलेटेड बिजनेस करते हैं, देन रेड हॉर्सेस आर वेरी प्रोमिनेंट फॉर यू। आपको इनका यूटिलाइजेशन आपके ऑफिस में करना ही चाहिए सो दैट यू विल गेट मोर क्लाइंट्स एज वेल एज योर वर्क विल गेट डन मोर एफिशिएंटली। अगर आप साउथ वेस्ट में विलेज सीन की पिक्चर लगाते हैं, बिकॉज साउथ वेस्ट जोन जो है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ ढूंढना चाहते हैं, अगर आपका काम प्रॉपर्टी रिलेटेड है, अगर आप किसी प्रॉपर्टी को सेल आउट करना चाहते हैं या आप नई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो विलेज सीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपका अगर काम फाइनेंस रिलेटेड है देन आपके लिए जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट सीनरी या पिक्चर है वो एक तो आउल और दूसरा आप सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं घोड़े, वाइट हॉर्सेस। इनकी पेंटिंग आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। आउल आप वेस्ट डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फील होता है कि आपका स्टाफ बहुत स्लो है, काम उतना एफिशिएंटली हो नहीं पा रहा है, आपके फैक्ट्री में काम उतना एफिशिएंट नहीं हो पा रहा है, देन यू कैन यूज कैमल पिक्चर इन वेस्ट डायरेक्शन या आप 3D रेमेडी भी यूज कर सकते हैं। आप कैमल वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। डू कमेंट योर क्वेरीज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब एंड लाइक, लिसन मोर एंड लर्न मोर।